राधे राधे आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं, देव ऋषि नारद, आज आपका अचानक द्वारिका में आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी प्रश्न का उत्तर जानने मैं आपके पास द्वारिका आया हूँ। देव ऋषि नारद जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कहो देव ऋषि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब देखा कि बुढ़ापे में संतान अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धा आश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है, कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेगा उसके संतान उसको कभी भी धोखा नहीं देंगे। कथा में आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, प्राचीन समय की बात है। इसी जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। यह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो गई। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ गया। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि हे प्रिय, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी बहुत सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी बहुत सेवा करेगी। आगे मोर कहता है, हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या बुढ़ापे में हमारी सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब मोर कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी संतान से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी भी दुखी नहीं भोगेगा। अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है, हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। बहुत रुपया पैसा, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी वह पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण यह था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित ही रहा करते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत भी मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है, बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है, बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरी बेटी की एक आंख नहीं है
तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा देती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है यह मेरा लाडला, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। सच ही है, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती है, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो या कोई गोरा सुंदर। माँ कभी अपने बच्चों को शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है कि यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें ही दे देती। माँ कहने लगती है, कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर तो है ही मेरा बेटा, पर आज अगर इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को सुनकर वह नर्स कहती है, बहन जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है तो उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है तो वह कहने लगती है, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह व्यक्ति कहने लगता है, कोई बात नहीं मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंख दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार की देखभाल कर पाऊंगा, कैसे इन बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। पति ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। वह नर्स से कहती है, नर्स दीदी, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम अंधी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है, मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से अंधी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरी बेटी की जब दोनों आंखें होंगी तो वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ एक आंख अपने पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में ही रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनको 5 साल हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाली थी, वह भी मुझे छोड़कर चले जाई। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। यह सोच कर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बांधते हैं और उसे धीरज रखने को कहते हैं और इसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में खर्च हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके और बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई परेशानी नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर काम करती, पैसे कमाती, लेकिन अपने पुत्र को अच्छे से अच्छे खिलौने लाकर देती और उसे अच्छे से अच्छे वस्त्र भी लाकर देती। हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह ही बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, अर्थात वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिल कराना है। वह माँ जिस विद्यालय में अपने बेटे का नाम लिखवाने जाती है वह विद्यालय उस नगर का प्रसिद्ध विद्यालय होता है।
जहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों में ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारन हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझते हुए उसे कहता है, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीर ही बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है, मास्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा। आपकी जो भी फीस होगी उसी में समय पर जमा करा दिया करूंगी। ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। वह बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो बहुत ही प्रभावित होता है और बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस महंगे विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह माँ 5-4 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लिया करती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए वह 10 घरों में काम करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 13 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक का मजाक उड़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं, देखो देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध से भर जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और लेने भी मत आना। जब माँ पूछती है, पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो लड़का कहने लगता है, माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से अंधी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। माँ, तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं लड़के। वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रह जाती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय में नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला ही विद्यालय जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ स्कूल में नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से चलना, क्योंकि तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह सोच कर मुझे बड़ा डर लगता है। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर पुत्र कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय में आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्चे भी बड़े होते गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बड़े होते गए वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ दुगना तिगना होता चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस प्रकार वह लड़का विद्यालय में पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर भी आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसे कमाती थी वह पैसा भी कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का ही खर्च था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 10 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा किया करती थी, वही पुत्र के शहर जाने के बाद वह 20 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करने लगी। दिन भर मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते, तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तब मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर भी मैं बहुत सुखी रहूंगी। इसलिए वह माँ बहुत मेहनत करती थी और 20 घरों में काम करके अपने पुत्री के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला हो जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र को कभी कोई परेशानी नहीं होने देती, भनक भी नहीं लगने देती। मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को
एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि बेटा डॉक्टर बन गया है, तो वह बहुत अधिक खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई है। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि वह डॉक्टर बन गया है, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बुरी माँ को पत्र मिलता है तो वह पूरे गांव में मिठाई बांट देती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसका बेटा सफल हो गया है, अर्थात अब वह डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गाँव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी, उसे खिलाऊंगी। अब वह माँ अपने पुत्र की आने की राह देखती रहती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आएगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़ कर घर के बाहर जाती। उसे लगता कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गई। रात में उस माँ को नींद भी नहीं आती थी। वह सोचने लगती थी कि जाने क्या मजबूरी है कि मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया, कल मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरी बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगी, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ पूरे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है माँ। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराऊंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं। वह सोचती है कि भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे का दूल्हा बनाए, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाए और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी कराए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था कि मुझे इसे मेरे बेटे ने शादी से पहले पूछा तक नहीं? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। प्रिय श्रोताओं, यह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही और रोते रोते सो जाती है। फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आई। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलना उसका बेटा बहू नहीं आते। और फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है, हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा हुआ है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति भी जवाब दे जाती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन गया, विवाह भी कर लिया, उसका बेटा भी हो गया और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो,
तो उसके पुत्र के लिए व्याकुल होना तो स्वाभाविक ही बनता है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उसके मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है और सोचती है, चलो कोई बात नहीं, जो बाद में होता वो भी हो गया है। अब जो बहुत अच्छी बात है, अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वह माँ व्याकुल होने लगती है। अब इंतजार करते करते उस माँ को 3 साल और बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर चली जाती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा बहू रहते थे। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाती हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपनी रिक्शा में बैठा लिया और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है। वह बूढ़ी माता से कहता है, माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यही रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती हुई गाड़ी भी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि इतने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। वह बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयां लेकर आई थी, जब वह थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक कानी कलोटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसने जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है, तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के शब्द जब उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है, यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब है वह मेरे पुत्र है। वह हंसने लगता है, अरे बुढ़िया तुम गाँव देहात की महिला हो, तुम्हारे कपड़े ठीक हैं लेकिन अपनी शक्ल देखो, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि वह डॉक्टर साहब उसके बेटे हैं तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है, माँ आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता करें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगता है और कहते हैं, हे माता हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की वाह हो। मैं माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, मुझे बताओ कि मेरा बेटा बहू कहाँ पर है। जब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है, ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है और कहती है, सामान को मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में एक पालना रखा हुआ है और उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने में अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगा लेती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोद में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है
तो वह चिल्लाने लगती है। वह अपने पति को आवाज देती है, सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बुरी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है, तुमने घर में कैसे चपरासी रखी है? कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। यही भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई है। वह बूढ़ी माँ कहती है, बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोद में जो खिल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ ले जाऊंगी? जब बहू माताजी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है, यह बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है, यह बुढ़िया मेरी माँ नहीं हो सकती है। वह माँ समझ जाती है कि मेरी पुत्र ने बड़ी घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा बड़ी पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा ही मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं, मुझसे गलती हो गई है। इतना कहकर वह माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे जीऊंगी? एक आस थी, वह भी टूट गई। वह सोचती है, जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नाव को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे का जीवन नाव को मझधार में डुबा रहा है। इस प्रकार रोती रोती माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है। एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि चपरासियों को तो पहले से ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आते हैं और पूछने लगते हैं, बताओ माँ जी, मुझे क्या लिखना है? फिर बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख लेता है तो वह माँ उस चपरासी के से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? उस माँ के कहने पर चपरासी बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखी में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो उसकी माँ को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ न दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा तो होता माँ। जब पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है तो वह बूढ़ी माँ के हाथों में एक कागज का टुकड़ा देखती है, तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई।
और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारा खर्च उठाने के लिए मैं काली कलुटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल पूछा ही नहीं। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उस बेटी की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटी का सिर स्वयं से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा, नफरत होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह माँ तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद ही नहीं थी। वह उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई वापस ही नहीं आता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछतावा ही रह गया था। कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वह सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ के बच्चे उसकी कदर ही नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता का सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतान का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान होता है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया, तुम्हारी पालन पोषण करने में कितने दुख उठाई। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को ही भूल गई हो। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में उसका दूसरा कोई भला चाहने वाला नहीं होता। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, और वे लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और अपने मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपकी मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही स्थिति होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हर हर महादेव।